हेलो। बस साहब भगत जी। सत साहेब जी। दिलीप दास बोल रहा हूँ भगत जी। जी बोलिए। आप पवन दास बोल रहे हो। हाँ जी, हाँ जी। भगत जी, आपका वीडियो मैं 2-3 साल से देख रहा हूँ। जी। हमको ये जो संकट समाधान का किताब है यही चाहिए था। कैसे मिलेगा? अपना पूरा पता पिन कोड नंबर के साथ मेरा इसी नंबर पे व्हाट्सअप करवा दो। मैं भिमंडी में रहता हूँ। रहता तो मैं यूपी का रहने वाला हूँ, लेकिन भिमंडी में मैं आया हूँ कमाने के लिए, इधर ही काम करता हूँ। हम्म। तो व्हाट्सअप अपना पता, इधर का पता सब बता दूँ? जहाँ आप रहते हो वहाँ का पूरा पता और पिन कोड नंबर। अच्छा 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 भगत जी। लेकिन भगत जी एक और एक शंका है मेरे को। हम्म। जैसे मेरे बहन का शादी है। हम्म। मैं जिधर का रहने वाला हूँ भगत जी, उधर ये मार्ग से किसी को कुछ पता ही नहीं है। संत कबीर का रहने वाला हूँ मैं भगत जी। हम्म। उधर किसी को ये मार्ग किसी को पता ही नहीं है। मैं मेरे को कोई बताया ये बात, तो पता चला तो मैं 2020 में नाम दीक्षा लिया। ये जो मैनेजमेंट वाले हैं, ये जो नाम दीक्षा केंद्र खोल के रखे हैं, हम्म। तो नाम ले लिया जाके, लेकिन पता नहीं था ये फर्जी है। हम्म। जब आपका वीडियो देखा तो पता चला ये लोग तो सब फर्जी नाम नाम केंद्र सब बैठा के बैठे हैं, सब फर्जी है। जी। तो तब से मैं गया नहीं, जब से वीडियो देखा। लेकिन मैं नंबर आपका वीडियो पे देखा तो नंबर आपका सेव कर लिया। मैं सोचा एक दिन फोन लगाऊंगा, लेकिन हम्म। पता चल गया कि ये सब फर्जी है, इसके लिए जाता ही नहीं अब। हम्म। भगत जी, ये शादी मेरे पिताजी जो हैं ये जैसे जगत वाले की तरफ से कर रहे हैं, जैसे जगत वाले करते हैं। हम्म। तो भगत जी, जैसे मैं कमाने वाला हूँ, मैं मेरे ही भरोसे सब लोग हैं। हम्म। तो भगत जी मैं क्या करूँ? अब अब गुरु जी बोलते हैं कि ना ही शादी में सहयोग करना, ना ही शादी में जाना। तो मेरी बहन का ही शादी है, मैं क्या करूं भगत जी? इसको समझ में नहीं आ रहा है। आप उनको पैसे दे दो भगत जी। पैसे दे सकता हूँ? आप तो अपनी जिम्मेदारी समझ के उसको पैसे दे दो, बाकी और किसी चीज में लाना ले जाना, कोई क्रियाक्रम, कोई टीका टाका बात वो इनमें सहयोग मत करो। तो भगत जी मैं ये सोच रहा हूँ, मैं शादी में जाऊँ मत, पैसा दे दूँ। शादी में चले जाओ, अपने जैसे घर में अपनी बहन की है तो, लेकिन वही है अपनी मर्यादा में रहो बस। भगत जी, जैसे शादी में जैसे ये तिलक उलक निकालते हैं तो बुलाते हैं भाई लोगों को, तो बोलेंगे कि आओ, तो जाना नहीं है उधर। नहीं नहीं, अपने पंडित को वंडित। ना 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 कुछ नहीं करना उसमें। तो मैं क्या सोच रहा हूँ कि पैसा दे दूँ, मैं शादी में जाऊँ मत। हाँ, आप मत जाओ उधर। तो भगत जी ये सही है, जैसे पैसा दे देता हूँ। जैसे ये गोश्त बनाते हैं, क्या बनाते हैं, मैं बोलूँगा कि मेरा पैसा गोश्त मच्छी में नहीं लगना चाहिए बस। हाँ, बोल देना उनको पहले आप। जैसे गाड़ी देंगे तो मैं बोलूँगा गाड़ी देने के लिए पैसा मैं दे देता हूँ, और जो सोना चांदी के लिए पैसा नहीं दूंगा। आप ऐसा मत करो। आप क्या जितनी करो भगत जी? आप जितना पैसा दे के मदद कर सकते हो नगद दे दो, बाकी वो जाने उनका काम जाने। अच्छा भगत जी। क्योंकि आप भाई परिवार में कमाने वाले आप अकेले हो। जिम्मेदारी आपकी है, बहन की आपकी शादी है, वो मान नहीं रहे, हाँ, नाम नहीं ले मान रहे नहीं हैं भगत रखा, जी। जगत के हिसाब से कर रहे हैं तो भगत जी। अब बहन कोई घर में तो बैठी रही नहीं रहेगी, अब पैसा तो भगत जी आपने देना ही पड़ेगा। हाँ, पैसा भगत जी बहुत मजबूरी है कि मेरे ही भरोसे सब लोग हैं। मैं अगर नहीं दूंगा तो शादी नहीं हो सकता। हाँ, तो उनको बस पैसे दे दो आप उनको, बाकी वो जाने उनका काम जाने, अपन वैसे भी तो देते हैं खाने खर्चे के पैसे। हाँ, खाने का हाँ, देते हैं देते हैं। हाँ, शराब के लिए अपन दे नहीं रहे। नहीं। बस तो देख के और बोल दो भाई अब तुम जानो तुम्हारा काम जाने, और आगे से मैं 1 रुपया नहीं दूंगा किसी भी काम के लिए। तो शादी में भी नहीं जाता हूँ भगत जी मैं। शादी में मत मैं मैं जाओ, और मैं गुरु जी को दंडवत प्रणाम करके पहले मालिक से आज्ञा ले लेना। गुरु जी से दंडवत प्रणाम करके माफी मांगने की जो गलती हो, हाँ भगवान माफ करना। आपका वीडियो देखा भगत जी, मेरे को समझ में आया। जी। मेरे को जो नाम दीक्षा दिलाया एक 40 साल का आदमी था। जी। वो बताया कि भगत जी इसमें आइए, मैं पहले विष्णु का पूजा करता था। हम्म। तो भिमंडी में रहता था, तो बाजू में मेरे रहता था। तो वो बोला भगत जी आप किसका पूजा करते हो? मैं बोला विष्णु का पूजा करता हूँ। हम्म।
तो बोला ये सब ढोंगी है, ये सब पूजा से कुछ होने वाला नहीं। तो वो मेरे को ये क्या कौन सा किताब है, ए, ज्ञान गंगा। हम्म। तो ज्ञान गंगा जब मेरे को मिला भगत जी, तो मेरे को तुरंत समझ में आया ये तो सत्य है। हम्म। तो जैसे ही किताब मैं पढ़ा, मेरे को समझ में आया, तब गुरु जी का मैं यूट्यूब पे मंगा के सत्संग सुनने लगा। 2-3 दिन बाद पता चला ये तो भगवान यही है, जी। इनका ज्ञान सत्य है। तो तैसे ही मैं फोटो वोटो जितना ये विष्णु का था, ये कृष्ण का था, जिसका भी था, मैं तुरंत निकाल के मैं फेंक दिया। जी। तो उसके बाद ये जो हमारे को नाम दीक्षा दिलवाए, ये जो फर्जी नाम दान केंद्र खुले हुए हैं, हम्म। तो नाम जाके ले लिया। तो पता नहीं था ये सब फर्जी है, तब ले लिया। हम्म। उसके बाद जब आपका वीडियो ऐसे ही यूट्यूब पे मैं देखा, तो देखने लगा, तो पता चला ये तो फर्जी है। तो मेरे को अचंभू हुआ कि हम्म। फर्जी कैसे हो सकता है। और वो जो मेरे को दिलवाया नाम, जी। वो 40 साल का है। तो मैं सोचा इतना सीनियर आदमी और मेरे को नाम दिलाया, और आप बोल रहे हो कि फर्जी है। आपका जब वीडियो देखा, हम्म। तब मैं उसको बताया भगत जी ये सब फर्जी है। तो बोलता है क्या है, पवन दास गुरुद्रोही है। हम्म। अब बोलता है कि अगर पवन दास के बारे में बात करेगा तो नाम खंड हो जाएगा। तब मैं बोला भगत जी, ओ वीडियो देखने से नाम खंड नहीं होता। भगत जी आपके पास मैं बहुत दिनों से सोच रहा हूँ फोन लगाने का, लेकिन लगा नहीं रहा था। लेकिन जी। आज दिल कर दिया लगाने का, कि मेरे को 2-3 साल से देख रहा हूँ, सब सच्चाई पर पता चल चुका है जी। कि जी। कौन सच है कौन है। अब ऐसा किसी दिन नहीं है कि जिस दिन आपका मैं वीडियो ना देखूं, और संत रामपाल जी महाराज भगवान का जिस दिन मैं सत्संग ना सुनूं। जी। 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 मैं क्रिकेट खेलता भी था, देखता भी था, लेकिन ये सब बंद कर दिया जब से मैं आपका वीडियो देखा, तब सच्चाई पता चला। सही बात है। और नाम दान केंद्र में 2020 में लिया था। कोई बात नहीं। तो उसको मैं बोला भगत जी ये सब फर्जी है, लेकिन वो जब बोलता है नाम खंड हो गया, जाके शुद्ध करवाता है, और बोलता है तेरे को मैं बताया सतमार्ग बताया, तू काल के जाल में फंस गया। मैं बोला भगत जी मैं नहीं, आप फंस गए। लेकिन वो मानता ही नहीं। वो मानता ही नहीं भगत जी। उनकी बुद्धि ऑफ है। अब मैं अगर फोन भी लगाता हूँ तो बोलता है मेरे पास फोन मत करना। बताओ। मत करो भगत जी ऐसे लोगों के पास में जो समझने को तैयार नहीं। मैं सोचा कि ये मार्ग पे वही मेरे को लगाया, और फिर बोल रहा है मेरे को। मैं सोचा वो जो मेरे को ये संत रामपाल जी महाराज जी की भगवान की ये जो सत्संग ये भक्ति मार्ग वही बताया, मेरे को ये सब पता नहीं था। हम्म। लेकिन मैं सोच रहा हूँ, और फिर मेरे को ही गुरुद्रोही बोल रहा है, जब सच्चाई से मेरे को पता चला। आपका वीडियो बोलता है अगर देखोगे तो नाम खंड हो जाएगा। वो देखा देखी वाले भगत तो भगत जी ज्ञानाधारी नहीं है। भगत जी मेरे को ये नहीं समझ में आया, वो 2014 से ही भक्ति मार्ग पे चल रहा है, और मैं 2020 से चल रहा हूँ। और वो बोलता है कि तू काल के जाल में फंस गया। और काल के जाल में कौन फंस गया भगत जी से, ये तो आपका वीडियो देखने से मेरे को पता चला। भगत जी हाँ इसीलिए तो परमात्मा ने सत्संग सुनाया था, 40 साल वाला भगत और 4 साल वाला भगत। हाँ, ये भगत जी हमको याद है, ये इसी बात को ये बात याद है, इसीलिए आपको ये बात बोला। वो 40 साल का है, 45 साल का है, और मैं 21-22 साल का हूँ। जी। और वो बोलता है कि मैं 2013 में गया था आश्रम में, और अभी बोल रहा था जो ये लोग जो मई जून में मनाते हैं कबीर प्रकट दिवस। हम्म। और जब आपका वीडियो देखा तो पता चला ये तो फोटो का मनाते हैं, और जो संत रामपाल जी भगवान स्वयं भगवान के रूप में खुद भगवान ही है वो। जी। हाँ, और इनको मैं बोला भगत जी अच्छा ये बताओ आप संत रामपाल जी को क्या समझते हैं, भगवान समझते हैं या क्या संत समझते हैं। तो क्या बोलता है, वो तो कबीर जी के भेजे हुए दूत हैं, और वो तो संत हैं। बताओ। और संत रामपाल जी अपने सत्संग में खुद बोलते हैं कि संत रूप में स्वयं भगवान ही आता है। हाँ। और ये ज्ञान खाली भगवान ही दे सकता है। इसके लिए भगत जी हमको ये मेरे को दिल में बैठ गया कि खुद गुरु जी बोलते हैं कि ये ज्ञान पृथ्वी पे कोई बताने वाला ही नहीं भगवान के अलावा। सही बात है। तो हमको ये नहीं समझ में आ रहा, वो 40 साल का बुढ़ा है और बोलता है कि तू काल के जाल में फंस गया।
और मैं उसके पास उसका नंबर ब्लॉक में ही डाल दिया। जब ये बोला कि गुरुद्रोही है पवन दास और उसका वीडियो देख रहे थे नामकरण में, बहुत बार समझाया लेकिन वो समझ में उसको आ नहीं रहा भगत जी। बुद्धि ऑफ है। तो उसका नाम नंबर मैं भले लिस्ट में डाल दिया। मैं सोचा जब ऐसा ये बोल रहा है, जो सच्चाई है उसको मान ही नहीं रहा है, इससे बात करना भी व्यर्थ है। सही बात। चलो ठीक है भगत जी, आप तो अपना पूरा पता पिन कोड नंबर डाल दो, मैं शंका समाधान की पुस्तक भिजवा दूंगा। भगत जी एक शंका समाधान और है हम्म। कि जैसे भगत जी मैं जैसे जैसे मर्यादा में रहना चाहिए वैसे मर्यादा में नहीं रहा हूँ। हम्म। जैसे मैं नशा करता था, नशा तो छोड़ दिया हूँ। हम्म। जैसे ही ज्ञान पता चला सब नशा छोड़ दिया। हम्म। लेकिन गुरु जी का आशीर्वाद लेने के लिए पूर्ण रूप से क्या करूं मैं कि ताकि गुरु जी मेरे ऊपर प्रसन्न रहे। गुरु जी का सबसे बड़ा आशीर्वाद है गुरु जी की मेहर, गुरु जी की दया। और वो मेहर और दया उस समय मिलेगी जब हम गुरु जी की मर्यादा में रह के उनको परमात्मा मान के भक्ति करते रहेंगे। परमात्मा तो भगत जी मैं मान लिया। आपका जिस दिन वीडियो देखा और गुरु जी का सत्संग भी मैं बहुत बार देखा, बहुत बहुत सत्संग में देखा। मैं भगत जी 3 साल से किसी दिन ऐसा दिन नहीं गुजरा जिस दिन आपका वीडियो गुरु जी का सत्संग ना सुना हूँ। और सत्संग में गुरु जी खुद बोलते हैं कि गुरु रूप में स्वयं भगवान आता है और भगवान के अलावा ये ज्ञान कोई बता ही नहीं सकता। ऐसा बोलते हैं तो भगवान के अलावा जो कोई ज्ञान बता ही नहीं सकता तो ज्ञान बताने वाला कौन है? सही बात। भगवान ही है ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो भगत जी क्या करूं? जैसे आपका वीडियो देखा तो संकल्प नाम दीक्षा का वीडियो बनाए हो, जी। तो जैसे उसमें दिया है वैसे ही संकल्प दीक्षा उसे संकल्प कर लूं? नाम थोड़ी लिया अभी आपने? नहीं नहीं, प्रथम नाम ये जाके आश्रम पे फर्जी नाम पे ले लिया था 2020 में। हाँ, तो अब संकल्प नहीं करना है, नाम आपने ले लिया है तो उस नाम को मर्यादा के साथ में अपना जाप करो भगत जी। तो संकल्प ना करूं? नहीं नहीं, संकल्प नहीं करना अगर नाम ले लिया तो नाम मिला है, प्रथम मंत्र मिला है। ठीक है, बस उसी में रहो जब तक गुरु जी नहीं आते हैं। मर्यादा में रह के अपनी भक्ति करो भगत जी। ठीक है भगत जी, जाएंगे नहीं अब उधर, तो झांक के ही नहीं जाएंगे हमको। जैसे गुरु जी खुद बोलते हैं सत्संग में भगत जी कि ये नाम देने का अधिकारी इस जात के अलावा पृथ्वी पर कोई है ही नहीं। बताओ 500 केंद्र खोल दिए हर जिले में, तो ये लोग कौन है? ये काल के एजेंट है भगत जी। और मैं भगत जी मैं जैसे गुरु जी बोलते हैं अगर 1 रुपए दान करते हो तो 1000 रुपए बेनिफिट मिलेगा। जी। तो मैं गया उधर, जब पहली बार गया नाम दान केंद्र पे तो नाम लिया, 100 रुपए दान भी किया। तो फिर दोबारा जाने के लिए सोच रहा था, लेकिन बाद में पता नहीं क्या मन में आया कि जाने का दिल भी कर रहा था, जाने का दिल भी नहीं कर रहा था। कैसे ही आपका वीडियो देखा तो उसमें पता चला ये तो सब फर्जी है। तब तो जाना भी बंद कर, तब सोच रहा था तो अब सोचना भी बंद कर दिया कि इधर जाने का ही नहीं है। बस उनका साथ छोड़ो, मालिक के ज्ञान को आधार बना के भक्ति करो, साथ संगत की वीडियो देखते रहो भगत जी। ठीक है भगत जी, लेकिन एक और संघर्ष समाधान है भगत जी। जैसे शादी में अगर जाता हूँ, ये जैसे जगत के हिसाब से मेरे पिताजी शादी करेंगे तो उन लोगों को एक ज्ञान पता ही नहीं है। मैं हमारे गांव में हमारे जिले में किसी को ये ज्ञान पता ही नहीं है। और गांव पे मैं गया था भगत जी, अभी 2-4 महीना हुआ गांव से आया हूँ। तो मेरी बहन बोलती है तो पागल हो गया। मेरा बाप बोलता है तो पता नहीं कैसा है, इसका स्वभाव हो गया। सब टोला मोहल्ला वाले सब बोलते हैं तो पागल हो गया। अब अगर मैं पैसा देता हूँ, अगर उसका गलत उपयोग करते हैं तो भगत जी तो अच्छा बात नहीं है ना। देखो, परिवार में जैसा आप बता रहे हो अपनी परिस्थिति, हाँ उस परिस्थिति में भगत जी आप मात्र उनको पैसे दे दो और कोई किसी चीज में सहयोग मत करो। आप खाली आप उनको अपनी जिम्मेदारी समझ के, हाँ क्योंकि देखो वो मानने वाले हैं नहीं भगत जी, वो जगत में है। शादी शादी उनको करनी है, बहन आपके घर पे तो रह नहीं सकती। नहीं नहीं, तो ये मजबूरी है भगत जी आप लोगों की। आप उनको अपना पैसा आप दे के आप अपना पीछा छुड़वा लो। हाँ भगत जी मेरा दिल तो यही कर रहा है कि मैं शादी में जाऊँ, मैं शादी हो जाए उसके बाद जाऊँ अपना भक्ति करूँ। हाँ, तो ठीक है, आप चाहे बाद में चले जाना, आप उनको जो भी जायज जो खर्चा है ना उसके लिए आप उनको दे दो पैसे। ठीक है भगत जी, मैं यही सोच रहा था भगत जी से पूछेंगे फोन करके कि जाएंगे नहीं, क्योंकि मैं भाई हूँ। अब तिलक उलक ये लोग जगत जैसे लोग निकालते तो उधर बुलाते हैं आओ चंदन लगाओ ये सब लगाओ,
कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना। तो जाएंगे नहीं तो करेंगे कैसे? ठीक है, वो आपकी मर्जी है, देख लेना। समझाएंगे नहीं भगत जी? चलो ठीक है भगत जी। हाँ। सब जैसे सही भगत जी, है। भगत जी एक बात और सुनिए ना मेरी। अभी थोड़ा भगत जी और भी सेवा है थोड़ी। अच्छा सच है भगत अब जी। वो पुस्तक आ जाएगी ना, उसमें सारी बातें लिखी हुई है, फिर आप उसको पढ़ना। अच्छा भगत जी, क्या लिखूं मैं, जैसे क्या मैं व्हाट्सएप इसी नंबर पे व्हाट्सएप कर दूं? भाई आप जिस भी कंपनी में काम करते हो, कंपनी का पूरा पता और आपका कंपनी में, मोबाइल नंबर। कंपनी भगत जी नहीं काम करता हूँ, ये लूब लाइन है, मैं कहानी मशीन चलाता हूँ। हाँ, तो जो भी है, जहाँ भी आप काम करते हो या जहाँ रहते हो, वहाँ का फुल एड्रेस और पिन कोड नंबर डाल देना। ठीक है, ठीक। सब